हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका हमारे YouTube चैनल लर्न प्राइमरी मैथ में स्वागत है। बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 10.2 के क्वेश्चन और बहुत ही अच्छे अंदाज में हम इसको सॉल्व करेंगे। बच्चों, आप वीडियो को अंत तक देखना ताकि आपकी पूरी की पूरी जो जिज्ञासा है वो दूर हो जाए और आपका एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चलो बच्चों, शुरुआत करते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक पहुंच जाए और आप उसका पूरा पूरा लाभ उठा सकें। चलो बच्चों, शुरुआत करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, संख्याएं 13 व 31 अभाज्य संख्याएं हैं। इन दोनों संख्याओं में दो अंक 1 और 3 है। 100 तक की संख्याओं में ऐसे अन्य सभी युग्म ज्ञात करो। बच्चों, प्रश्न में क्या दिया गया है? प्रश्न में यह दिया गया है कि हमारे पास दो संख्याएं हैं। कौन कौन सी? एक 13 है और दूसरी है 31। ये दोनों संख्याएं जो है ये अभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन इनमें समानता क्या है कि दोनों संख्याओं में जो अंक है वो है 1 और 3। हमको 1 से लेकर और 100 तक जो गिनती है उन संख्याओं में ऐसे ही और जो युग्म है वो हमको तलाश करने हैं। जो दोनों के दोनों युग्म होते हैं वो क्या होंगे? वो दोनों के दोनों अभाज्य होंगे। तो ये जो 13 अभाज्य संख्या है, इसकी अगली अभाज्य संख्या बच्चों कौन सी हुई? इसकी अगली अभाज्य संख्या है वो है 17। कौन सी है? 17। अब यदि हम इसका ऑपोजिट कर दें, क्या कर दें? ऑपोजिट कर दें, तो हमको क्या मिलेगा? ये इगोत्तर। क्या ये इगोत्तर एक अभाज्य संख्या है? बिल्कुल है। तो 17 और इगोत्तर ये दोनों की दोनों क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं और दोनों में जो दो अंक है वो 1 और 7 है। तो हमारा ये पहला युग्म बन गया है। इसके अगली संख्या 17 की अगली जो संख्या है वो कौन सी है? वो है 19। 19 का यदि हम अपोजिट करें तो वो कौन सी संख्या होगी? वो होगी 91 यानी 91। तो क्या 91 जो संख्या है वो अभाज्य संख्या है? बच्चों, नहीं है, वो संख्या भाज्य है। क्यों? उसके जो गुणनखंड है वो 13 और 7 और है, तो 2 से ज्यादा उसके गुणनखंड हो गए, तो फिर वो संख्या कौन सी होगी? वो भाज्य संख्या होगी। उसकी अगली जो संख्या है वो कौन सी है? वो है 23। 23 का यदि हम अपोजिट करें तो 32 एक भाज्य संख्या है। इसी प्रकार अगली संख्या पर हम चलते हैं, वो है 29। उसका अपोजिट 92। तो बच्चों, हम ऐसे आगे और बढ़ते जाएंगे तो फिर हमारे पास संख्या कौन सी प्राप्त होगी? 37। कौन सी? 37। इसका यदि हम अपोजिट करते हैं तो वो कौन सी संख्या प्राप्त होगी? वो होगी 73। ये दोनों की दोनों संख्याएं जो है वो अभाज्य संख्याएं हैं और दोनों में जो अंक है वो 3 और 7 अंक है। बच्चों, यदि हम इनके आगे चलते जाएं तो फिर चलते चलते हमको जो संख्या प्राप्त होगी वो होगी 79। इसका अपोजिट यदि हम करेंगे तो वो होगा 97। बच्चों, मैंने यहां से सीधी यहां पर छलांग लगाई है। इनके बीच में जो अंक बचे हुए हैं, आप ट्राई करना, देखना क्या उनका भी कोई ऐसा युग्म बनता है। मेरे हिसाब से मेरी रिसर्च में नहीं बन रहा था। हो सकता है मेरे से कोई अंक छूट गया होगा। आप देखना, कोशिश करना। ये 4 ही ऐसे अंक है जो अभाज्य है और आपस में क्या है? युग्म बनाते हैं, जिनमें जो संख्याएं जो है वो दोनों में सेम संख्याएं हैं और ये दोनों की दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है ना बच्चों? तो हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो इस प्रकार से हमारा ये हल हो चुका है। ठीक है, चलो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
बच्चों मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप उसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज्यादा ये आपके लिए आसान होती चली जाएगी और आपके कंसेप्ट जो है वो उतने ही ज्यादा क्लियर होते चले जाएंगे। मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है वो बच्चों रटने का सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, वो सबका सब पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट है वो समझने का है। हालांकि जितने भी सब्जेक्ट है वो सब समझने के हैं, लेकिन मैथमेटिक्स जो है वो फॉर्मूलों पर चलने वाली सब्जेक्ट है, इसलिए इसको आप बिल्कुल समझो, इसके कंसेप्ट है वो क्लियर आपके होने चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, वो है 20 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्याएं अलग अलग कीजिए। 20 से छोटी जितनी भी भाज्य और अभाज्य संख्याएं हैं उनको हमें क्या करना है, अलग अलग करना है। तो चलो पहले हम संख्याएं लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। ये जो 20 है इससे छोटी, हालांकि मैंने 20 यहां पर उतारा है, इसको उतारने की आवश्यकता नहीं है। इससे छोटी जितनी भी यहां पे अभाज्य और भाज्य संख्याएं हैं उनको हमें अलग करना है। सबसे पहले बच्चों क्या है, ये एक कौन सी संख्या है, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, तो हम इसको अलग कर देते हैं, इसको छोड़ देते हैं। इसके बाद नंबर आता है 2। 2 कौन सी संख्या हुई बच्चों, 2 जो संख्या है वो एक अभाज्य संख्या है। ये कौन सी संख्या है, अभाज्य। बच्चों आपको पता है 2 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य के साथ साथ में क्या है, एक सम संख्या है। 3 कौन सी संख्या है, ये भी अभाज्य है। 4 ये भाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्या है। बच्चों ये जो 4 जो है ये सबसे छोटी सम भाज्य संख्या है। ये 4 सबसे छोटी सम भाज्य संख्या है। ये 5 कौन सी संख्या है, ये अभाज्य है, ये अभाज्य। 6 ये भाज्य, 7 अभाज्य, 8 ये भाज्य, 9 भी भाज्य और 10 भी, ये भी भाज्य संख्या है। 11 कौन सी संख्या बच्चों, ये अभाज्य संख्या है और 12 भाज्य, अभाज्य, ये भाज्य और ये भी भाज्य, भाज्य और ये अभाज्य, ये भाज्य, अभाज्य। चलो बच्चों ये हमारे पास 20 से छोटी जितनी भी भाज्य और अभाज्य संख्याएं थी वो हमको प्राप्त हो गई है। अब हम इनको एक अलग अलग लिखते हैं। पहले लिखेंगे अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हो गई, 2 3 5 7 11 13 17 और ये 19। ये जितनी भी संख्याएं हैं 1 से लेकर के और 20 के बीच में ये अभाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्या कौन कौन सी हो गई, 4 6 8 9 10 12 14 15 16 और ये 18। ये संख्याएं कौन सी हो गई, ये भाज्य संख्याएं हो गई है। ठीक है बच्चों, हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आप इसको उतारना चाहो तो आप उतार सकते हो। ठीक है बच्चों, चलो इसको साफ करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लिखो।
1 और 10 के बीच में हमको क्या लिखनी है? सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 1 और 10 इनके बीच में जो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है वो हमको लिखनी है। तो इसमें सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी हुई? चलो हम पहले पता कर लेते हैं। 1 है, वो ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। ये कौन सी संख्या हो गई? ये अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये भी अभाज्य है और ये भाज्य संख्या है, और एक ये अभाज्य संख्या है। ये भाज्य है, ये अभाज्य है, और ये भाज्य भाज्य भाज्य। तो बच्चों 1 और 10 के बीच में जो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है वो कौन सी हमको मिल रही है? वो हमको मिल रही है ये 7। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लिखो। तो 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी जो अभाज्य संख्या है वो कौन सी है? वो है 7। बच्चों आप सोच रहे होंगे कि ये 9 क्यों नहीं है? बच्चों ये 9 जो है ये विषम संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। विषम संख्या और अभाज्य संख्या में यही फर्क है कि विषम संख्या उसे कहते हैं जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा ना जाता हो और शेषफल 1 बचता हो, वो विषम संख्या कहलाती है। तो इस हिसाब से 7 भी एक विषम संख्या है, 9 भी विषम संख्या है। दोनों विषम संख्या हैं, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर यह है कि जो अभाज्य संख्याएं होती है उनके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं, और भाज्य जो संख्या होती है उनमें 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। यदि हम 9 के गुणनखंड ज्ञात करें तो हमें 2 से ज्यादा गुणनखंड प्राप्त होंगे। ठीक है बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित को 2 विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। हमारे पास ये कुछ संख्याएं दी हुई है, A 44, B 36, C 24 और D 18। इन संख्याओं को विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में हमको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम लेते हैं A। हमारे पास संख्या कौन सी हो गई? ये है 44। इसको कैसे लिखेंगे? अभाज्य गुणनखंडों के योग के रूप में लिखेंगे। सॉरी, विषम अभाज्य गुणनखंडों के विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में हम इनको लिखेंगे। तो विषम अभाज्य संख्या कौन सी हो गई? 3। सबसे पहले हम लेते हैं, चलो 3 प्लस 44 से 3 अगर हम माइनस करते हैं तो बचते हैं 41। ये भी एक विषम अभाज्य संख्या है और ये भी एक विषम अभाज्य संख्या है। बच्चों 2 जो संख्या है वो एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य होते हुए भी सम संख्या है। इसलिए प्रश्न में ये क्लियर कर दिया गया है कि जो संख्या होनी चाहिए अभाज्य वो विषम होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए? वो विषम होनी चाहिए। चलो हम अगला लेते हैं बी में हमको दिया है 36। ये जो मैंने आपको बताया है 3 और 41, ये मैंने बताया है। इसके अलावा भी और भी कुछ अन्य संख्याएं हो सकती है जिनका योगफल 44 आता हो, वो आप देख लेना। 36 में पहली संख्या कौन सी हो गई? हम लेते हैं 5 और दूसरी 31। ये कितनी हो जाएगी? 36 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? ये 36। ये दोनों के दोनों के है विषम अभाज्य संख्याएं हैं। इसके बाद में हमारा आ गया 24। यहां पर कौन कौन सी संख्या आएगी? 24 की एक तो ले लेते हैं हम 19 प्लस 5 बराबर ये 24। दोनों की दोनों कौन सी संख्या है? ये भी एक विषम अभाज्य संख्या है और ये भी एक विषम अभाज्य संख्या है। इसके बाद में हमारी संख्या बची डी में हमारे पास क्या दिया है? 18। कौन कौन से होंगे? 5 प्लस 13 बराबर 18। दोनों के दोनों कौन सी संख्या है? दोनों के दोनों विषम संख्या है। बच्चों इसमें एक
11 और 7 भी आप कर सकते हैं, 18 होती है। तो इसमें दूसरी संख्याओं का भी आप योग कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि 5 और 13 ही आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, तो हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 6। अब आता है हमारा क्वेश्चन 7। अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म लिखिए जिनका अंतर 2। अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 हमको युग्म लिखने हैं जिनका अंतर कितना है, 2। तो कैसे लिखेंगे? पहली अभाज्य संख्या हम लिखते हैं हमारी 3। कौन सी लिखते हैं? 3। अब इसकी अगली अभाज्य संख्या कौन सी लिखेंगे कि दोनों का जो अंतर है वो कितना हो, 2। तो हम अगली अभाज्य संख्या लिख देते हैं यहां पर 5। ये हमारा पहला युग्म हो। दूसरी 5 ले लेते हैं और इसकी अगली कौन सी संख्या होगी, 7। दोनों में अंतर 2 का है। इसके बाद तीसरी कौन सी लेंगे, तीसरी ले लेते हैं 11 और इसकी अगली संख्या 13। चलो, हालांकि इसमें हमको क्या पूछा गया है, 3 ही युग्म हमको पूछे गए हैं, तो हमने ये तीनों के तीनों बता दिए। इसके आगे और भी है बच्चों, 17 और 19 हम ले सकते हैं, 29 और 31 हम ले सकते हैं। तो इस प्रकार के अंतर आपको आगे भी मिलते जाएंगे। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जो कि हमारा अंतिम क्वेश्चन है। आप बैठे रहो, इतना टाइम आपने यहां पर लगाया है, कुछ आपने सीखा है, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें ताकि आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब का आपको हल मिल जाए। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, इसमें क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं अभाज्य है। यहां पर बच्चों हमको कुछ संख्याएं दी गई है, ए पर है 23, बी पर 51, सी पर 37 और डी पर 26। हमें इनमें से पता करना है कि इन संख्याओं में से कौन सी संख्याएं हैं जो कि अभाज्य संख्याएं हैं। चलो पता करते हैं। पहली संख्या कौन सी दी है हमको, पहली संख्या दी है यहां पर 23। बच्चों ये कौन सी संख्या है, ये भाज्य है या अभाज्य है? फिर मैं आपको रिपीट करूंगा परिभाषा भाज्य संख्या अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिस संख्या के केवल और केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक तो एक और एक स्वयं वह संख्या। हम देखते हैं जो 23 है इसके केवल 2 ही गुणनखंड है, एक तो है 1 और दूसरा खुद ये 23। इसके अलावा 23 से छोटी कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जिसका ये 23 गुणज हो या जिसका इस 23 में पूरा पूरा भाग जाता हो। तो फिर ये कौन सी संख्या हो गई हमारे पास, ये अभाज्य है। दूसरी हम चेक करते हैं, वह है 51। ये कौन सी संख्या हुई बच्चों, ये भाज्य है या अभाज्य? बच्चों ये संख्या है, ये भाज्य संख्या है। क्यों है? इसका एक तो गुणनखंड 1 है, दूसरा इसका गुणनखंड 3 है, तीसरा 17 है और चौथा 51। तो ये संख्या कौन सी होगी, ये भाज्य संख्या है। इसके बाद में 37, इसके केवल और केवल 2 ही गुणनखंड है, एक तो 1 और एक स्वयं 37। तो ये कौन सी संख्या हो गई, ये अभाज्य संख्या हो गई हमारी। फिर लेते हैं 26। ये कौन सी संख्या हुई बच्चों, ये हमारी भाज्य संख्या है। क्यों? इसका पहला गुणनखंड तो 1 है, दूसरा गुणनखंड 2 है, तीसरा इसका 13 है और चौथा ये स्वयं 26 है। तो देखा इसके कितने गुणनखंड है, इसके 4 गुणनखंड है। जबकि अभाज्य संख्याओं में कितने गुणनखंड होते हैं, अभाज्य संख्याओं में तो केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक तो एक स्वयं वह संख्या। तो यहां पर कितनी अभाज्य संख्या हमको मिली, 23 और 37। तो यहां पर कौन सी हो जाएगी, एक तो 23 और दूसरी ये 37। चलो बच्चों हमारे ये क्वेश्चन सभी के सभी हल हो चुके हैं और मैं आशा करता हूं कि ये जितने भी क्वेश्चन मैंने यहां पर
हल करवाए हैं आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपका कोई भी क्वेश्चन हो, यदि आपका कोई भी डाउट हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हम आपकी जिज्ञासा को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। बच्चों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो ताकि आपको बहुत ज्यादा यहां पर जानकारी आपको मिलती रहेगी। और हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में हमारा एक चैनल और दिया गया है, आप उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, उसको भी आप क्लिक कीजिए। ठीक है बच्चों, 8 क्वेश्चन हमारे हल हो चुके हैं। इसके अलावा जो बचे हुए जो क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो में आपको हल करके बताएंगे। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।